नमस्कार, जोहार। मैं हूं दिवाकर। क्या होगा देश का आदेश, जनता किसे चुनेगी देश का प्रधानमंत्री, इस पर बहस के लिए न्यूज 18 का कारवां आज पहुंच गया है झारखंड के लोकसभा क्षेत्र धनबाद। धनबाद जिसकी पहचान भारत की कोयला राजधानी के तौर पे है। जिसके पास घर नहीं था आज सुकून से अपना घर बना रहे हैं। तो विकास तो हम कर ही रहे हैं। धनबाद को सिर्फ ठगने का काम किया गया। काम के नाम पे वोट मांगे। जितना माल जो आप लोग चोरी किए थे वो जाकर हम लोग निकाल के दिखा रहे हैं। धनबाद से डिबेट शुरू करें उससे पहले अपने मेहमानों से आपका परिचय करा दें। बीजेपी से मुकेश पांडे हैं जो एनडीए के उम्मीदवार, जो बीजेपी से उम्मीदवार हैं ढुलू महतो, उनका पक्ष रखेंगे। कांग्रेस से प्रभात सुरुलिया हैं जो कांग्रेस की उम्मीदवार है। अनुपमा सिंह जो इंडिया अलायंस की उम्मीदवार है, उनका पक्ष रखेंगे। आसू से रमाशंकर तिवारी हैं जो एनडीए के उम्मीदवार ढुलू महतो का पक्ष रखेंगे। और जेएमएम से नीलम मिश्रा हैं जो महागठबंधन की जो उम्मीदवार है, इंडिया अलायंस की उम्मीदवार है अनुपमा सिंह, उनका पक्ष रखेंगी। तो सबसे पहला सवाल है बीजेपी के मुकेश पांडे से। जनता आपको 5 साल के लिए दोबारा क्यों चुने? ऐसा आपने 5 साल में क्या किया? आपके सांसद ने किया, अब तो सांसद रहे भी नहीं, नए उम्मीदवार आपके सामने हैं। तो ऐसा क्या किया आपकी पार्टी ने कि आपके उम्मीदवार को जनता चुने? विगत 5 वर्षों में और जो 10 वर्ष का कार्यकाल रहा वो ऐतिहासिक कार्यकाल रहा। जो भी आधारभूत संरचना है, सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सभी क्षेत्रों में, खासकर रेलवे में भी जितने क्षेत्र हैं, सभी क्षेत्रों में जो मोदी जी ने काम किया, उस काम के आधार पर इन 5 वर्षों के लिए हम दोबारा आएंगे और ऐतिहासिक मतों से हमारी विजय होगी। ऐतिहासिक मतों से विजय होगी इनकी। और इन्होंने कहा कि मोदी जी ने जो 5 साल में काम किया है और 10 साल में यहाँ के जो बीजेपी के सांसद रहे हैं उन्होंने जो काम किया है, उस आधार पर ये जनता के बीच में जाएंगे और इन्हें भरोसा है कि जनता इन्हें चुनेगी। आप किस भरोसे के साथ जा रहे हैं? देखिए, इनका भरोसा जो है वो एक सपने की तरह है इस बार, और वो सपना इस बार कभी पूरा नहीं होने वाला है। क्योंकि 5 साल या आप कह लें कि पिछले 10 साल धनबाद विकास के मामले में सबसे पिछड़ा हुआ शहर इस हिंदुस्तान का रहा है। ये अभागा शहर है धनबाद। यहाँ से सबसे ज्यादा राजस्व हर सेक्टर को जाता है। आज हमारे पास में एयरपोर्ट नहीं है, आज इतनी बड़ी बड़ी संस्थाएं यहाँ पे हैं, उनको आने जाने में दिक्कत होती है। यहाँ डॉक्टर्स बढ़िया नहीं आते हैं, यहाँ प्रोफेसर नहीं है बढ़िया आते हैं पढ़ाने के लिए। क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि यहाँ पे कनेक्टिविटी नहीं है। तो फिर जब कुछ विकास हुआ ही नहीं है तो किस आधार पर यहाँ पे वोट मांगेंगे? ऐसा प्रत्याशी आपने चुना है कि उन्होंने कहा कि केस मुकदमे अगर होते हैं और वो जेल के अंदर जाएंगे तो जेल के अंदर से जो है विकास होगा। देखिए सर, आज हमारे यहाँ के जो प्रत्याशी हैं धनबाद लोकसभा के श्री ढुलू महतो जी, हमेशा जनताओं के हित में जो है सो आंदोलन किया है, जनताओं के लिए संघर्ष होकर के आगे बढ़े हैं, लड़ाई लड़े हैं। और ये योजनाबद्ध तरीका से उनको झूठी साजिश के तहत फंसाने का कार्य किया गया है। जितने भी मामला है आज सारा ट्रायल में है और सारे हद तक केसों में बरी हो चुके हैं। और रही बात की, हमारे साहब ने बताया कि यहाँ पे जो है सो स्वास्थ्य के क्षेत्र में यदि देखा जाए तो बहुत पिछड़ा हुआ है, सही सुविधा उपलब्ध नहीं हो पा रही है। आपको पता होना चाहिए कि नरेंद्र मोदी आने के बाद ये एम्स 24 में से 9 एम्स जो है सो नरेंद्र मोदी जी का ही देन है, जो आज देश भर में एम्स का कायाकल्प हो रहा है, एम्स बन रही है। और अच्छी सुख सुविधा देने के लिए एक नए नए तरीकों से उसको ठीक किया जा रहा, लेस किया जा रहा है। रही बात की निजी क्षेत्र में जो जैसे धनबाद बोकारो जो राज्य स्तरीय अंतर्गत जो राज्य सरकार के अंतर्गत जो अस्पताल आते हैं, उस अस्पताल में जो है सो राज्य सरकार का ये दायित्व बनता है कि कैसे रूप से हम वहाँ के जैसे पीएमसीएच है, मान लीजिए बोकारो हॉस्पिटल है या रिम्स है, जो भी राज्य स्तर अंतर्गत जो स्वास्थ्य सुविधा जो उपलब्ध होती है, राज्य स्तर के नेता मंत्री संबंधित अधिकारी पीछे हैं, लचर स्थिति बनी हुई है। इसके लिए की भी तो जिम्मेदारी होती है। बिल्कुल, सांसद जी ने हमेशा आग्रह किया, हमेशा लिखने का पढ़ने का काम किया है और सूचना उपलब्ध कराने का काम किया है कि आपका स्वास्थ्य क्षेत्र में स्थिति बद से बदतर होती जा रही है, इसको सुधार किया जाए। अब ऐसे स्थिति में यदि अगर राज्य स्तर अपनी विफलताओं को यदि छुपाने के लिए यदि बीजेपी के सर पे धकेल दिया जाए या नरेंद्र मोदी के माथा में यदि लाद दिया जाए, ये कहीं से शोभनीय नहीं शब्द बन रही है। नीलम जी, केंद्र की सरकार ने, इनका कहना है कि केंद्र की सरकार ने काम किया, केंद्र की सरकार ने काम किया
और विफलता राज्य के सरकार मर रहे हैं कि केंद्र की सरकार ने तो काम किया। राज्य सरकार की विफलता है और राज्य सरकार की विफलता की वजह से धनबाद के मुद्दे जो है ज्यों के त्यों हैं। देखिए, ये भाजपा का जो चाल चरित्र और चेहरा है ना, अब लोगों से छुपा हुआ नहीं है। मतलब हमेशा मोदी जी के नाम पर इन लोग जो आगे बढ़ते हैं चुनाव के लिए और मोदी जी का नाम लेकर के जो वोट लेते हैं, मोदी जी ये कर दिए, मोदी जी वो कर दिए। अब धनबाद की जनता जाग चुकी है। जागे है कि नहीं? धनबाद की जनता जाग चुकी है। मोदी जी के नाम पे अब यहाँ के प्रत्याशी को वोट नहीं मिलेगा, क्योंकि पिछले 15-20 सालों से झारखंड जब से अलग हुआ है, यहाँ पे भाजपा का राज रहा है, भाजपा का शासन रहा है, राज्य सरकार भी भाजपा की, यहाँ पे सांसद भाजपा के, यहाँ के विधायक भाजपा के, यहाँ के मेयर भाजपा के, बावजूद इसके धनबाद को सिर्फ ठगने का काम किया गया है कि अब धनबाद में परिवर्तन आएगा और धनबाद का भी कायाकल्प होगा। धनबाद में अब परिवर्तन होगा क्योंकि अब प्रत्याशी के जो है पर्सनालिटी पे बात आ गई है कि पर्सनालिटी पढ़ा लिखा हो, साफ स्वच्छ छवि का हो। और जो आप कह रहे थे नरेंद्र मोदी की उपलब्धियां गिना रहे थे, तो देखिए जेएमएम से जो नीलम जी हैं उन्होंने कई खामियां गिना दी। जहां तक प्रत्याशी की बात है और छवि की बात है, तो मैं किसी पर टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। छवि खराब नहीं है, छवि अच्छी है। वो काम करने वाले हैं, काम कर रहे हैं। और जहां तक विकास की बातें हैं, जहां तक विकास की बातें हैं, ये आप राजेंद्र सरोवर देख रहे हैं, ये भाजपा सरकार की देन है। विश्वविद्यालय देख रहे हैं, ये भाजपा सरकार की देन है। तो विकास तो हम कर ही रहे हैं। 8 लेन है, आपके सामने 8 लेन है, वो हमारी सरकार की देन है। और जहां तक ट्रेनों की बात हो रही है, तो 3-4 नई ट्रेनें चालू हुई है। और जहां तक एयरपोर्ट की बातें हो रही है, तो वर्ष 2018 में एयरपोर्ट के लिए बलियापुर में जमीन हमारी सरकार ने दिया। तो राज्य सरकार का 19 के बाद हमारी सरकार नहीं है, तो राज्य सरकार का भी फर्ज बनता है कि एयरपोर्ट का जमीन दे। केंद्र सरकार एयरपोर्ट देने के लिए तैयार है। बोकारो स्टील प्लांट बना है, डीजीएमएस का जो कैंपस है, हमारा जो कॉलेज स्कूल सारे बने हुए हैं, झरिया जो सारा वहाँ पे जो बना हुआ है। और जहाँ पे ये बता रहे ना एयरपोर्ट के लिए भी जमीन 100% देने के लिए तैयार है। ये लोग पेपर तो दिखाएं। एयरपोर्ट क्या राज्य सरकार बनाएगी? राज्य सरकार, एक मिनट, राज्य सरकार के हाथ में, राज्य सरकार के जिम्मे एयरपोर्ट नहीं होता है। एयरपोर्ट का आपने कहां से जो है यहाँ आपने धनबाद को आवंटन किया, या जमीन की जो आपकी पेचीदगियां बता रहे हैं, तो कहाँ है वो कागज? नहीं, ऐसा है, हमारी बड़ी बहन नीलम मिश्रा जी ने कहा कि कागज दिखाएं, तो कागज तो मैं लेके नहीं आया हूँ, लेकिन मैं गारंटी देता हूँ कि 642 एकड़ का कागज 2018 में जो जमीन हुआ, वो कागज मेरे पास है। बलियापुर अंचल से, उपायुक्त कार्यालय से आप कागज प्राप्त कर सकते हैं। 2019 के बाद जो प्रोसेस आगे बढ़ा, तो राज्य सरकार ने जमीन देने में, वो देखिए वो कागज है, हमारे भाई के पास कागज है, ये कागज है 642 एकड़ का। और 19 के बाद राज्य सरकार का काम था कि जमीन देने का काम करते, जिससे हम एयरपोर्ट देने का काम करते हैं। हेमंत सोरेन जी की सरकार कब आई? अभी 4 साल पहले। 4 साल पहले आई ना। इसके पहले यहाँ किसकी सरकार थी? भाजपा की सरकार थी। रघुवर दास जी थे ना, रघुवर दास जी क्यों नहीं थे? और आज कहा इनको यही समझ में आ जाए विकास कहाँ हुआ है। इनका विकास जब आप लोग के पास आएंगे तो आप लोग बोलिएगा, पहले ये बात करने दीजिए, पहले बात फिर भाजपा में अगर दम है तो स्वास्थ्य और शिक्षा पर बात करें। जुमलेबाज की सरकार, भाजपा में अगर दम है
तो राम का नाम पे रहे, काम के नाम पे वोट मांगे, तब उसको असली भाजपा में यही ताकत है। जितना माल जो आप लोग चोरी किए थे वो जाकर हम लोग निकाल के दिखा रहे हैं कि आप लोग का काम है, आप लोगों का काम है चोरी करना, पैसा को निकाल कर। मोदी जी के राज में जिसके पास घर नहीं था आज सुकून से अपना घर बना रहे हैं। दूसरी बात कि डुल्लू महतो जी का आप लोग थोड़ा इधर आइए, इधर आइए। क्यों आप लोग आप लोग शांति से देखिए, बहुत सारी बातें आ गई। देखिए, बहुत सारी लोगों के बीच से कई तरह की बातें आ गई। कोई मोदी को समर्थन करता है तो कोई मोदी की नीतियों का विरोध करता है। लोकतंत्र है, सबको बोलने का मौलिक अधिकार है, सबको बोलने का मौलिक अधिकार है। और चुनाव जब आता है तो लोग तरह तरह की बातें करते हैं, हमें उन बातों में नहीं जाना है। हमने जो 10 वर्षों में विकास के काम किए हैं, मैंने पहले भी आपको बताया कि जहां हम खड़े हैं कि हमारी सरकार की देन है। अब सड़क देखिए, रेल देखिए, जहां स्वास्थ्य की बातें हो रही है तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी अपनी जब राज्य सरकार थी तो पीएमसीएच के बगल में एक बड़े अस्पताल का निर्माण हो रहा था। सदर अस्पताल बंद था, सदर अस्पताल चालू करने का काम हम लोगों ने किया और एक बड़े अस्पताल जो बन रहा था इनकी सरकार आई, वो काम बंद हो गया। देखिए, इन्होंने कहा कि पिछले 10 सालों में जो काम हुआ आपकी सरकार आई और वो सारे काम ठप पड़ गए। पिछले 10 साल में कौन सा धरातल पे काम हुआ? ये बार बार इस पार्क का नाम ले रहे हैं, तो क्या ये एक पार्क बनाना ही विकास का पैमाना होता है? क्या एक पार्क बनाना ही विकास का पैमाना होता है? तो कहने का मतलब यही है कि यहाँ पे देखिए, जब से झारखंड अलग राज्य हुआ है यहाँ पे भाजपा की ही सरकार रही। करीबन 18 साल तक भाजपा यहाँ पे शासन की और आज ये लोग बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं। 18 साल मायने रखता है और आज ये लोग गिना रहे हैं कि हेमंत सोरेन की सरकार, गठबंधन की सरकार काम करने नहीं दी। इन लोग को शर्म नहीं आ रही है कि 2 साल में सरकार बनते ही 3 साल हम लोग कोविड के चपेट में आए। लास्ट 2 साल से सिर्फ हम लोग काम कर रहे हैं और ये लोग भ्रष्टाचार में इतने तरह से डूबे हुए थे, इतना आकंठ डूबे हुए थे कि इन लोगों ने धनबाद सहित पूरा झारखंड को खा गए हैं। झारखंड का पूरा संसाधन का इन लोगों ने लूट मचाया है। रघुवर दास जी के टाइम में क्या घोटाला नहीं हुआ? हाथी उड़ाने के नाम पर जो उन्होंने किया था वो किसी से छुपा है? किसी से नहीं छुपा है। नीलम जी का कहना है कि 18 साल से आपकी सरकार रही प्रदेश में, 4 साल से जेएमएम की सरकार है और वो 2 साल जो है कोविड महामारी जैसे वैश्विक महामारी से वो जूझ रही थी। तो ऐसे में काम करने का वक्त कहाँ मिला और काम करने का जब वक्त मिला 2 साल, तो वो जो कर रहे हैं उसमें केंद्र जो है अड़चन डाल रही। 18 साल हमारी सरकार थी, ये आपने लिस्ट बनाया कि 18 साल हमारी सरकार थी। आपकी सरकार 46 साल 47 दिन थी। आपकी सरकार 46 साल 47 दिन थी, किंतु 10 वर्षों में 10 वर्षों में जो काम हुए हैं ये मैं नहीं बता रहा हूं, ये देखने का चीज है। ये देखने का चीज है और इन 4.5 वर्षों में आप देख रहे होंगे कि हमारे झारखंड के मुख्यमंत्री जेल में है। कल भी आपने देखा कि मंत्री के यहाँ से 36 करोड़ रुपए निकले और निकल रहे हैं। ये जो आपने 4.5 वर्षों में लूटा, हमारे 18 साल के कार्यकाल में आप बताइए, किसी पर आरोप लगाइए, आपकी भी सरकार रही है, हमारे कौन मंत्री जेल में है, हमारे कौन मुख्यमंत्री जेल में है? आपके मुख्यमंत्री जेल में है, आपके मंत्री जेल जाने वाले हैं। तो लूट कौन रहा है? राज्य को किसने बेचा? राज्य को किसने बेचा? आपने बेचा। राज्य को किसने बेचा?
कौन रहा है? कल भी जो नोटों की गिनती है वो 35 करोड़ से ऊपर पहुंच गई। एक मिनट भैया, थोड़ा शांति रखिए। हेलो, शांति रखिए, एक बार सुन लीजिए। इन्होंने जो भी बात कही, तो मैं इन्हीं से पूछना चाहता हूं कि भाजपाइयों के घर में ईडी कब जाएगी? भाजपा के नेताओं के पास जांच एजेंसियां कब जाएंगी? ईडी भाजपा ने नहीं बनाया, ईडी पहले से था। जो चोरी करेंगे उनको ईडी धरेगा ही। ऐसा नहीं है कि ईडी इनके पास जा रहा है, ईडी सभी के पास जा रहा है। जो चोरी करेंगे ईडी जाएगा, उनको उठाएगा। अभी 2 मुख्यमंत्री जेल में है, कई मंत्री जेल में है, कितने अधिकारी जेल में है। जो अधिकारी जेल में है इनकी सरकार में जेल में है, हमारी सरकार में तो जेल नहीं गए। ईडी पहले से था, सीबीआई पहले से था। बताते हैं नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो विकास हुआ है पूरे भारत में, झारखंड की बात नहीं करती हूँ, धनबाद गिरिडीह की बात नहीं करती हूँ, पूरे भारत की बात करती हूँ। जो विकास उनके नेतृत्व में हुआ है वो संभव इनके द्वारा नहीं हो पाएगा, क्योंकि हर कार्य में इनका विफलता रहा है। आज बताइए, अभी 35 करोड़ जो पकड़ाया गया है, अभी जांच क्या बोलते हैं गिनती बाकी है। अब वो सारा पैसा किनका है? ये एनडीए के खाता में गिनती पूरी हो गई है 35 करोड़ से ज्यादा। ठीक है, दूसरा बात है कि आपका राज्य सरकार जो भी अगर सुनिए आपका प्रत्याशी अनुपमा देवी जो है, आपका प्रत्याशी अनुपमा सिंह का पति जो है सो पूरा बेरमो को खोखला कर दिया है। इस हंगामेदार डिबेट को यहीं खत्म करते हैं और किसी और दिन हम किसी और लोकसभा क्षेत्र में होंगे और जानेंगे क्या है देश का आदेश।